पे फंस जाए, जहाँ चारों तरफ सिर्फ पानी होगा, ना हमारे पास कोई फूड सोर्स होगा और ना ही कोई रिसोर्सेस। एंड हमें इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है 100 डेज, जिस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए 1% भी चांसेस नहीं है। बट तुम लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि डे 100 पर हमारा इसी वर्ल्ड में होने वाला है एक बड़ा सा किंगडम। सो डे 1 को हम स्पॉन हो जाते हैं अपने राफ्ट पे, जो कि इस बड़े से समुद्र से घिरी हुई थी, जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी पानी था। अपने राफ्ट के पास ही ओशन में मुझे कुछ रिसोर्सेज दिखाई देते हैं, तो मैं उन्हें जाके कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उनमें से मुझे मिल जाता है फिशेस, डर्ट ब्लॉक, स्टिक्स एंड कुछ प्लैंक्स भी। एंड अपने राफ्ट पे भी 3 बैरल्स रखी हुई थी। पहली बैरल में मुझे एक बुक मिलती है जिसके अंदर कहीं के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे, बट ये कोऑर्डिनेट कहाँ के है ये उस बुक में मेंशन नहीं था। हो सकता है वहाँ पे कुछ ट्रेजर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे कोई सीक्रेट बेस हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई एक न्यू डायमेंशन हो, कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो हम वहाँ पे जाने के लिए रेडी नहीं है, बट हम इन फ्यूचर वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। सेकंड बैरल से मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। उसमें से मुझे कुछ डर्ट ब्लॉक्स, कुछ लॉक्स, कुछ ट्री की सैपलिंग, केल्प और एक फिशिंग रॉड मिल जाता है। उन्हीं डर्ट ब्लॉक की मदद से मैं अपने एरिया को थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ एंड वहाँ पर अपने को मिले हुए सारी सैपलिंग्स को प्लांट कर देता हूँ। मिले हुए लॉक्स की मदद से एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ एंड उसकी मदद से क्राफ्ट कर लेता हूँ एक वुड की पिकैक्स। एंड इसके साथ डे 1 खत्म हो जाता है एंड ये रहा डे 2 का प्यारा सा सनसेट। अपने राफ्ट के नीचे एक और बैरल लगी हुई थी, जिसके अंदर से मुझे और भी इपिक लूट मिल जाती है, जिसमें होती है बहुत सारे न्यू टाइप ऑफ सैपलिंग्स, शुगर केन, ग्रास ब्लॉक एंड और भी बहुत कुछ, जिन्हें मैं अपने बैरल में संभाल के रख लेता हूँ। टाइम आने पे हम इनका यूज करेंगे। अपने ओशियन में जाके मैं नीचे डिप डाउन करता हूँ ताकि हम नीचे जाके अपने लिए कॉबलस्टोन कलेक्ट कर सके। लेकिन तुम लोगों को तो पता ही है पानी में माइन करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। अबे साले साले का खोपड़ी तोड़। अब टॉर्चेस नहीं है तो इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट कर लिया हमने बहुत सारे कॉबलस्टोन एंड ये बन गए हमारे स्टोन टूल्स। अपने राफ्ट पे एक ट्री ग्रो हो गया था, जिसे मैं फटाफट से चॉप कर लेता हूँ एंड वुड कलेक्ट करता हूँ। एंड फिर मैं क्राफ्ट करता हूँ अपने लिए फर्नेस एंड अपने पास जितने भी फिशेस थे उनको मैं उस पर कुक होने के लिए रख देता हूँ। एंड उसके बाद मैं करता हूँ बहुत देर तक फिशिंग, क्योंकि इसके अलावा हम अभी कुछ कर भी नहीं सकते। फिशिंग करते करते मुझे एक शिपरेक दिखाई देती है, तो मैं फटाफट से निकल जाता हूँ उसको लूटने के लिए। एंड पहली चेस्ट में तो मुझे कुछ बुक्स एंड पेपर ही मिलते हैं, लेकिन सेकंड चेस्ट में होता है खजाना। उसमें से मुझे मिल जाता है बहुत सारे आयरन के इंगट्स, गोल्ड के इंगट्स एंड कुछ लैपिस लजूली। शिपरेक को लूट के मैं अपने राफ्ट पे वापस लौटता हूँ एंड तभी हमारे राफ्ट पे आ जाता है एक मेहमान, जिसकी मैं अच्छे से खातिरदारी करता हूँ। क्योंकि अब हमारे पास आयरन थे तो उसकी मदद से मैं एक शील्ड क्राफ्ट करता हूँ एंड साथ ही साथ एक आयरन की पिकैक्स भी। एंड उसके बाद मैं अपने फिशिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। रात भर फिशिंग करने की वजह से हमारे पास बहुत सारी फिश कलेक्ट हो गई थी, जिनको मैंने कुक भी कर लिया था। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ अपने ओशन को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए एंड पास में मुझे एक एमेथिस्ट जियोड मिल जाता है, जहाँ से मैं ढेर सारे एमेथिस्ट के ब्लॉक्स एंड साथ ही साथ ये कुछ न्यू क्रिस्टल भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एमेथिस्ट ब्लॉक की मदद से मैं अपने राफ्ट को थोड़ा एक्सपांड करता हूँ। उसके बाद ब्लॉक कलेक्ट करके मैं अपने फर्नेस में उसको स्मेल्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास चारकोल आ जाए, जिसकी मदद से मैं क्राफ्ट करता हूँ कुछ टॉर्चेस एंड साथ ही साथ आयरन इंगट की मदद से मैं एक बकेट भी क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड निकल जाता हूँ वाई लेवल -58 पे माइनिंग करने के लिए। एंड वाई लेवल -58 पे पहुँच के माइनिंग करता हूँ। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मैं अपने बेस पे वापस लौट जाता हूँ, क्योंकि हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। कुछ टूवर्स क्राफ्ट करके मैं ओशन में आ जाता हूँ ग्रेवल माइनिंग करने के लिए एंड यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ ढेर सारे ग्रेवल्स। एंड इन ग्रेवल की मदद से मैं अपने बेस पे वापस जाके अपने डर्ट को कन्वर्ट करता हूँ कोरस डर्ट में एंड उन्हें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एंड वो की मदद से उनको फिर से डर्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करने की वजह से हमारे पास बहुत सारी डर्ट हो जाती है, जिस वजह से हम बहुत इजीली अब बहुत सारी फार्मिंग कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से एक बड़ा सा डर्ट का प्लेटफॉर्म बिल्ड करता हूँ, जिसमें हम बहुत कुछ प्लान कर सकेंगे, जैसे कि शुगर केन, बाम्बू एंड अपनी सारी ट्री की सैपलिंग्स। एक बार फिर से मैं निकल जाता हूँ माइनिंग करने के लिए एंड नीचे माइन करते करते मैं पहुंच जाता हूँ एक अंडर वाटर रवीन में, जहाँ पे मुझे दिखाई देते हैं कुछ आयरन्स। तो डोर्स की मदद से मैं उन आयरन को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं थोड़ा और नीचे डिग डाउन करता हूँ एंड पहुंच जाता हूँ एक केव में, जहाँ पे मुझे दिखता है लावा। तो मैं उस लावा को कलेक्ट कर लेता हूँ, आगे हमारा स्टोन जनरेटर बनाने के काम आएगा। एंड थोड़ी देर में मुझे मिल जाते हैं बहुत सारे डायमंड्स। इसी जगह पे मुझे थोड़ा गोल्ड भी दिखता है, तो मैं लगे हाथ तो उन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एक और बार मुझे डायमंड दिखाई देता है, बट ये सिर्फ एक ही डायमंड होता है। इस जगह पे एक बहुत बड़ा लावा पूल होता है, जिसको मैं वाटर बकेट की मदद से ऑब्सिडियन में कन्वर्ट करता हूँ एंड फिर एक डायमंड की पिकेक्स क्राफ्ट करके यहाँ से ढेर सारा ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लेता हूँ। सो इनफ ऑब्सिडियन के साथ मैंने ये कलेक्ट कर ली अपनी लावा बकेट एंड अब निकलते इस माइन से बाहर। माइन से वापस निकलते वक्त मुझे रास्ते में कुछ डर्ट मिलती है, तो मैं फटाफट से उन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को पता है इस वर्ल्ड में डर्ट कितनी ज़्यादा कीमती है।
एंड ये आ गए हम अपने बेस पे वापस। माइन से कलेक्ट करके लाए हुए आयरन और गोल्ड को मैं अपने स्मेल्टर में स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ एंड अपने पास जो भी रिसोर्सेज बच जाते हैं उन्हें मैं अपने बैरल में स्टोर करके रख देता हूँ। एंड स्केलेटन को मारने की वजह से हमारे पास कुछ बोन्स भी थे जिनको मैं कन्वर्ट करता हूँ बोन मिल में एंड कलेक्ट करता हूँ बहुत सारा वुड। अपने पास जितना भी फूड था वो सब खत्म हो गया था एंड अब हमारे पास और कोई फूड सोर्स भी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक और रास्ता है। अब हमें बनना पड़ेगा मछुआरा। हाँ गाइज, मैं एक और बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। इतनी सारी मछलियों की हत्या करने के बाद शायद अब तो हमें कुछ दिनों के लिए फूड की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत दिनों से हम इस वर्ल्ड में सो नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से हमसे मिलने कुछ मेहमान आते हैं एंड तुम लोगों को पता है कि हम मेहमान की खातिरदारी कितने अच्छे से करते हैं। जाते वक्त उन्होंने हमें गिफ्ट्स भी दिए थे जिनको मैं संभाल के अपने बैरल्स में रख देता हूँ। बड़ा सा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के बाद मैं एक बार फिर से डोर्स लेता हूँ एंड अपने ओशन में जाके ग्रेवल माइनिंग करता हूँ एंड ढेर सारे ग्रेवल्स कलेक्ट कर लेता हूँ एंड एक बार फिर से अपने बेस पे वापस आके उन ग्रेवल्स की मदद से अपने डर्ट को कन्वर्ट करता हूँ कोरस डर्ट में, ताकि वो मल्टीप्लाई हो जाए एंड फिर उनको हो की मदद से रिकन्वर्ट कर देता हूँ डर्ट में। ऐसा करते करते अपने पास ढेर सारी डर्ट कलेक्ट हो जाती है जिनकी मदद से हम ढेर सारे टेम्परेरी फार्म्स बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक डर्ट का बड़ा सा प्लेटफॉर्म बिल्ड करता हूँ जहाँ पे हम अपने सारे ट्री ग्रो करेंगे, अपने सारे ट्री की सैपलिंग को ग्रो करेंगे। फिर एक छोटा सा शुगर केन फार्म भी बिल्ड कर लेता हूँ एंड वहीं पे अपने बाम्बूज एंड शुगर केन को प्लांट कर देता हूँ। पिछले माइनिंग ट्रिप से हमने एक लावा बकेट कलेक्ट करके लाई थी जिसकी मदद से हम स्टोन जनरेटर बना सकते हैं एंड जिसकी हमें अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो मैं फटाफट से सारे रिसोर्सेज को क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड अपने लिए स्टोन जनरेटर बिल्ड कर लेता हूँ। स्टोन जनरेटर बिल्ड करने के बाद मैं क्राफ्ट करता हूँ बहुत सारी पिकैक्सेस जो कि तुम लोगों को दिखी गई होगी एंड फिर ऑटो क्लिकर की मदद से मैं करता हूँ अपने कॉबलस्टोन जनरेटर पे बहुत ज़्यादा AFK एंड कलेक्ट करता हूँ बहुत सारा कॉबलस्टोन। बहुत सारा कॉबलस्टोन माइन करने के बाद मैं लगे हाथों वुड भी कलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्योंकि अपने पास इतने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए हैं, जैसे कि इतने सारे लॉक्स एंड अपने पास बहुत सारा कॉबलस्टोन भी है, तो मुझे लगता है कि हमें अपने लिए एक मॉब ग्राइंडर बना लेना चाहिए, क्योंकि मॉब ग्राइंडर से हमको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, लिटरली बहुत सारे। एंड इतना ही नहीं, हमें उससे XP भी मिलती है जो कि हमारे आगे जाके इंचेंटिंग करने में मदद करेगी। सो अपना मॉब ग्राइंडर ठीक ठाक वर्क कर रहा था एंड जैसे कि मैंने तुम लोगों से रिसोर्सेज के बारे में बोला था, तो ये वो रिसोर्सेज जो कि हमको इस फार्म से मिलने वाले हैं। अपने मॉब ग्राइंडर की वजह से अपने पास होने वाली है अनलिमिटेड बोन मिल, जिसकी मदद से मैं एक स्प्रस का ट्री ग्रो करता हूँ एंड कलेक्ट करता हूँ स्प्रस का वुड, क्योंकि तुम लोगों को पता है स्प्रस का वुड कितना ज़्यादा अच्छा दिखता है बिल्ड्स में। जब मैं वुड कलेक्ट कर रहा था तब कुछ ऐसा होता है एंड अब मुझे लग रहा है कि हमें अपने स्टोन जनरेटर को किसी और जगह पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये आ गया हमारा स्टोन जनरेटर अपोजिट साइड पे एंड अब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, अपना मॉब प्लस XP फार्म भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था एंड अपने को ढेर सारे रिसोर्सेज के साथ साथ बहुत सारी XP भी मिल रही थी। बोन मिल की मदद से मैं बहुत सारे स्प्रस ट्री ग्रो करता हूँ एंड कलेक्ट करता हूँ बहुत सारा स्प्रस वुड। अभी मैं जा रहा हूँ डायमंड माइनिंग करने के लिए, लेकिन Y लेवल -58 पर पहुंचने तक मुझे रास्ते में बहुत सारे आयरन मिलते हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हें कलेक्ट करता हूँ। फिर थोड़ा लैपिस कलेक्ट करके मैं पहुंच जाता हूँ Y लेवल -58 पे एंड अब स्टार्ट करते हैं अपना डायमंड माइनिंग। कुछ ही ब्लॉक्स माइन करने के बाद हमको हमारे इस ट्रिप के फर्स्ट डायमंड मिल जाते हैं, बट ये 2 ही डायमंड्स थे। मैं लिटरली 1 या 2 घंटे से ग्राइंड कर रहा हूँ, बट मेरे हाथ सिर्फ 2 डायमंड लगे हैं, वो भी स्टार्टिंग में ही मिल गए थे।
अपना गुस्सा ठंडा करने के बाद मैं एक बार फिर से मछुआरा बन जाता हूँ, क्योंकि अपने पास का सारा फूड खत्म हो गया था। ये कलेक्ट कर लिया हमने बहुत सारी फिश एंड अब इसे डाल देते हैं फर्नेस में कुक होने के लिए। एंड इस बार तो पक्का हमें बहुत दिनों तक फूड की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसी के साथ मैं एक बार फिर से निकल जाता हूँ डायमंड माइनिंग करने के लिए। एंड इस बार मैं आया था अपने बेस से बहुत ज्यादा दूर, ताकि एटलीस्ट यहाँ पे तो हमको डायमंड्स मिल जाएंगे। लेकिन माइनिंग करते वक्त मैं पहुंच जाता हूँ एक केव में, जहाँ पे होते हैं बहुत सारे आयरन ओर्स, बहुत सारे मतलब कुछ ज्यादा ही, जहाँ से मुझे आयरन ओर्स के ब्लॉक तक मिल गए थे। तो इतने सारे आयरन हो जाने के बाद मैं यहीं पे कुछ फर्नेस क्राफ्ट करता हूँ एंड अपने सारे आयरन को लावा की मदद से स्मेल्ट कर लेता हूँ। एंड अब क्योंकि अपने पास इतने सारे आयरन्स हो ही गए थे, तो मैं यहीं पे अपने लिए फुल सेट आयरन का आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ। फाइनली पहुंच गए हम वाई लेवल -51 पे। तो अब चलते हैं हीरो की खोज में। ये आ गए हम अपनी लंबी माइनिंग ट्रिप से वापस। एंड इस बार मैंने इस माइनिंग ट्रिप से बहुत सारे डायमंड्स लाए हैं। आने वाले प्रोजेक्ट्स में हमको डर्ट का बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है, इसलिए एक बार फिर से मैं ग्रेवल की मदद से अपने डर्ट को मल्टीप्लाई करता हूँ। एंड जब मैं कोरस डर्ट को रिकन्वर्ट कर रहा था डर्ट में, तभी अपने ज़ॉम्बी प्लस एक्सपी फार्म में स्पॉन हो जाता है एक ज़ॉम्बी विलेजर। तो मैं फटाफट से सबसे पहले फार्म को ऊपर से ब्लॉक करता हूँ एंड उसके बाद उस ज़ॉम्बी विलेजर को बिठा देता हूँ बोट में। पता नहीं कैसे, लेकिन नेक्स्ट डे को हमारे ज़ॉम्बी प्लस एक्सपी फार्म में एक और ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो जाता है। एंड मैं तो इसे मार ही देता, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से मेरी नज़र उस पर पड़ जाती है। एंड फिर मैं इसे भी बाहर निकाल के एक बोट में बिठा देता हूँ। मैं अपने मॉब ग्राइंडर पे एफकी कर रहा था कि तभी एक ज़ॉम्बी ड्रॉप करता है एक पोटैटो। लेकिन मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट स्टार्ट करता हूँ, बट तुम लोगों को अचीवमेंट तो दिख ही गया होगा। बोन मिल की मदद से मैं उन पोटैटोज को मल्टीप्लाई करता हूँ एंड कलेक्ट करता हूँ बहुत सारे पोटैटोज एंड फिर उन्हें कुक होने के लिए अपने फर्नेस में रख देता हूँ। एंड फाइनली बहुत दिनों के बाद हमें कुछ वेजिटेरियन खाने के लिए मिलेगा। एक बार फिर मैं अपने मॉब ग्राइंडर पर ज़ॉम्बीज की धुलाई करता हूँ एंड इस बार ज़ॉम्बीज ड्रॉप करते हैं कैरेट। साथ ही अपने मॉब ग्राइंडर पर बहुत बार एफके करने की वजह से अपने पास इनफ स्ट्रिंग कलेक्ट हो जाती है, जिसकी मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ वुल। एंड वुल की मदद से हम क्राफ्ट कर लेते हैं अपने लिए बेड। एंड फाइनली हम इस वर्ल्ड में अब सुकून से सो पाएंगे। फिर मैं अपने फार्म पे काम करता हूँ। अपने सारी शुगर केन ग्रो हो गई थी, तो उन्हें कट करके कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड साथ में अपने बाम्बूज भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए थे, तो उन्हें भी कट कर लेता हूँ एंड कलेक्ट कर लेता हूँ। स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे अपने एनिमल स्पॉन होंगे एंड एक प्लेटफॉर्म पे हम बनाएंगे अपना नेदर पोर्टल। सबसे पहले मैं अपने एनिमल स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म पे जाके अपने को स्टार्टिंग में मिले हुए ग्रास ब्लॉक को लगा देता हूँ, क्योंकि एनिमल सिर्फ ग्रास ब्लॉक पे स्पॉन होते हैं। एंड इस ग्रास ब्लॉक की मदद से इस पूरा डर्ट का प्लेटफॉर्म ग्रास ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं क्राफ्ट करता हूँ कि हम थोड़ा पावरफुल बन जाए, साथ ही एक डायमंड की पिकैक्स और एक स्वॉर्ड भी। नेदर में हम स्पॉन होते हैं क्रिम्सन फॉरेस्ट में एंड हमें बहुत अच्छा स्पॉन पॉइंट मिलता है। एंड इससे बड़ी बात, हमारे स्पॉन पॉइंट के पास ही मुझे दिखाई देता है एक बास्टियन। तो मैं फटाफट निकल जाता हूँ उसको लूटने के लिए। पहली चेस्ट से तो मुझे मिल जाती है एक डायमंड की शवल जिस पे लगी थी मेंडिंग। सेकंड चेस्ट में मुझे मिल जाती है एक एंशिएंट डेब्री। भाई मजा आ गया। और फिर मैं कुछ पिगलेट्स की धुलाई करता हूँ एंड उसके बाद थर्ड चेस्ट में मुझे मिल जाती है एक सोल स्पीड 3 की बुक एंड लूटिंग 3 की आयरन की स्वॉर्ड। एंड बाकी सारी चेस्ट में तो मुझे कचरा ही मिलता है। एंड फिर मैं यहाँ से 2 गोल्ड ब्लॉक कलेक्ट करके निकल भी जाता है। तो अब कलेक्ट करते हैं यहाँ से ढेर सारी ब्लेज रॉड। अपने दोनों विलेजर्स को क्योर करता हूँ एंड जब तक अपने विलेजर्स क्योर हो रहे थे, मैं कलेक्ट कर लेता हूँ वुड। एंड जब मैं अपना वुड कलेक्ट कर रहा था, तभी मुझे अचीवमेंट मिल जाता है ज़ॉम्बी डॉक्टर का। एंड इसका मतलब था कि हमारे विलेजर्स क्योर हो गए। टिकट करेंगे, काम करेंगे और हमें बेचेंगे एमरल्ड्स। तो मैं लग जाता हूँ वो सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने में जो भी हमको ट्रेडिंग हॉल बिल्ड कर